जमीन चल रही है, सारे ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे चल रहे हैं, समूह ब्रह्मंड चल रहे हैं, दिन रव चले निसस चले, तार का लख पलोरे। ये जो सब कुछ चल रहे है किथे पहुंचना है, किस पासे जा रहे हैं? मुकाम ओही एक है, सारियां दा टिकाणा घर मुकाम एक। किसी दिन जिथे मनुख ने पहुंचना है, पशु ने भी पहुंचना है, वनस्पति ने भी पहुंचना है, पत्थरां ने भी पहुंचना है। फर्क सिर्फ इतना है, जिंदगी दे इस शाहराह दे हाईवे दे कोई अगे है, कोई पीछे। मनुख अगे है, इस तो फिर पिछे ने पशु, फिर इस तो पिछे ने वनस्पति, सब तो अखीर दे च पत्थर। यात्रा किमें आरंभ हुई, दास ने इसका 2-3 दिन थानू खुलासा सरवण कराया। प्रकृति ने पत्थर नू मनुख तक पहुंचाया है, मनुख ने परमात्मा तक पहुंचना है। जप नाल, तप नाल, सत्संग नाल, गुरु की संगत नाल, गुरु की कृपा नाल प्रकृति नहीं पहुंचाएगी, नहीं पहुंचाएगी। प्रकृति चित छोड़ देता, मनुख शायद मनुख रह जाए या मनुख शायद पशु हो जाए, पीछे हो जाए। प्रकृति तो नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, प्रकृति ने पत्थर नू सहजे सहजे उहदे उपर दे भाग नू कोमल करके मिट्टी बनाया, फिर वो वनस्पति की शक्ल विच प्रगट होया। सुख दुख तो निर्वेद से पत्थर, पर दुखों की दुनिया आरंभ हो गई वनस्पति दे नाल। भुख प्यास तो रहत से पत्थर, पर प्यास की दुनिया से आरंभ हो गई वनस्पति। खिड़ना मुरझाना, हसना ते रोना, इस तो निर्वेद से पत्थर, और खिड़ना मुरझाना वनस्पति नाल ते शुरू हो गया। लखां हजारां साल की लंबी यात्रा तो बाद यात्रा बड़ी लंबी। रूपहीन बुध बलहीनी मोह परदेसन दूर ते आई। ये जीव आत्मा बड़ी दूर तो आई, बड़ी लंबी यात्रा है। समय के हिसाब नाल भी, अस्थान के हिसाब नाल भी बड़ी दूर तो यात्रा आरंभ हुई है। मैं सवेरे विचार विच आपनू सरवण करा रहे हैं। दूरियां दो तरह दी आउंदियां, समय की दूरी 1000, 2000, 10,000 साल पहले शुरू हुई होगी यात्रा। समय की दूरी, अस्थान की दूरी जिथे है, इस तो पहले एक पशु सी, वनस्पति सी, पत्थर सी। अस्थान की भी दूरी, दो दूरियां कठियां लागू हो जाती। मोहित परदेसन दूर ते आया दूरों चल। यात्रा बड़ी लंबी है, बहुत लंबी। ये यात्रा प्रकृति ने कराई, सुते सिद्ध कराई, सहजे कराई। पत्थर उपरों कोमल होके मिट्टी बनता गया और वनस्पति की शक्ल अख्तियार कर गया। वनस्पति विकसित होती रही, प्रकृति इसनों अगे तोड़ती रही। इहदे विशेष भाग फिर पशु पक्षियों की शक्ल विच प्रगट हो।
प्रकृति उन्होंने भी विकसित करती रही। पशुओं का विकासशील जिहड़ा रूप है वो है हाथी, घोड़ा, गऊ, हंस, मोर। वनस्पति का जो शिखर का स्वरूप है वो है चंदन, केसर, कुछ होर फुल ते फल। ये विकास प्रकृति सुते सिद्ध करती है। इस विच वनस्पति का कोई अपना चुनाव नहीं है, ये पत्थर की कोई अपनी मेहनत नहीं है। ये सुते सिद्ध हो जाए प्रकृति करती है। वनस्पति पशु पक्षियों के रूप में प्रगट हुई, ये कोई वनस्पति का जप तप नहीं है, ये कोई उसकी मेहनत नहीं है, ये कोई उसका उद्यम उपराला नहीं है। प्रकृति का नियम, प्रकृति ने ऐसा किया। फिर लंबी यात्रा तो बाद, जन्म मरण की लंबी श्रृंखला तो बाद पशु पक्षी मनुख की शक्ल विच प्रगट है। मनुख के अंदर तीन ही संभावनावां छुपी हुई हैं। मनुख मनुख की तरह जी सकता है, मनुख पशु की तरह जी सकता है, मनुख परमात्मा की तरह जी सकता है। तीन ही संभावनावां छुपी हुई। अगर इसने यत्न किया, मेहनत की कि प्रभु की बख्शिश हुई, अगे गया, ये परमात्मा हो जाएगा। मरण की लंबा यतन ही ना किया अगे जान का, और पिछे जान की भी रुचि अंदर, ये मनुख की तरह जीवेगा। कह देंगे लोग ये अंदर इंसानियत है, ये अंदर मनुखता है मनुख, पर ठीक है मनुखा की तरह जीवे। जिहड़े पिछे मुड़ जाते हैं उन्हां दा कह दिता जाता है ते मनुख पर पशुओं की तरह, पर पशु की मानस जा। फिर ऐसी अवस्था है, शक्ल सूरत ते बारों मनुख दी है, इस स्वभाव करके परमात्मा हो जाए। जब कोई स्वभाव करके परमात्मा हो जाता है, गुरु को भी कहना पैंदा मेरा रूप है, खालसा मेरो रूप है, मेरा रूप है। क्यों? जिहड़ा स्वभाव मेरा है वही खालसा। कबीर कहते ने हुण मैं राम हो गया। कबीर नहीं गया। कबीर ते एक बूंद सी, राम रूपी सागर दे चलीन होके राम हो। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाने। मनुख दा राम हो जाना यदि खुशकिस्मती है, पर मनुख दा शैतान हो जाना, पशु हो जाना यदि बदकिस्मती है। कहते ने मुट्ठी भर रेत दे नाल दरियावां दे वहण नहीं रुकते। वगदा हुआ दरिया है, मैं मुट्ठी भर रेत मिट्टी चुकना, आखा मैं इस नाल रोकना नहीं। मुट्ठी भर रेत दे नाल वगदे हुए दरिया उन्होंने दे वहण नहीं। जिंदगी का बहाव छोटिया छोटिया गल्लां करके रुके हुआ है। मनुख का परमात्मा होना, भगवान होना औखा होया। छोटिया छोटिया यह काम हो जाए, फिर अमृत वेले उठांगे। फलाना मसला हल हो जाए, फिर अमृत चखांगे।
फलानियां जिम्मेवारियां निभ जान फिर गुरुद्वारे जाया करांगे, ये मनुख कभी नहीं जा सकेगा। पता है क्यों? लहरां तो बिना सागर नहीं आना, नहीं। समस्यावां तो बिना जिंदगी नहीं आती, रुकावटां तो बिना जिंदगी नहीं आती, ठोकरां तो बिना जिंदगी नहीं आती, दुखां तो बिना जिंदगी नहीं आती। एक लहर मिट गई दूजी, एक दुख मिट गया दूजा पैदा, एक समस्या हल हो गई दूजी हो गई। इतने सारे आप बैठे हुए, एक गल में सतगुरों की हजूरी ऐलानियां कह दिया, दुखों तो रहत कोई भी नहीं है मेरे समेत। जेड़ी बेड़ी सागर दे चाहे पता नहीं कितनियां लहरां नाल टकराए। इस वास्ते कबीर कहते ने, अजे तू संसार दे चाहे तरह तरह दियां लहरां समस्यावां तेरे नाल टकरा रही ने, पता नहीं किधरे डुब ही ना जाए, हंकार ना कर। कबीर गर्व न कीजिए, रंग न हसीए कोहे, अज हंसो ना आओ समुद्र में। क्या जाना, क्या पता न केड़ी लहर तेन डुब के रख दे, गर्क हो जाए, तबाह हो जाए। लहरां तो बिना सागर नहीं होता, समस्यावां तो बिना जिंदगी नहीं होती, संसार नहीं होता। कोई ना कोई समस्या करे। लहरां शांत हो जान तां मैं बेड़ी तोड़ांगा, समस्यावां मेरियां हल हो जान तां मैं जप तप करांगा। इसने कतई नहीं करना, कतई नहीं करना। जिहड़े इस तरह के सोचने वाले ने, रुके हुए ने, हो सकता है खतरा किधरे पीछे ही ना मुड़ जाए। मैं ऐसा नहीं कहता जिहड़ी बेड़ी चलेगी लहरां मिट जाणगियां, लहरां नहीं टकराणगियां, लहरां टकराणगियां, बेड़ी डोलेगी। पता नहीं बर्दाश्त करोगे कि नहीं। मैं नहीं कहता सत्संग दे आण नाल, कथा कीर्तन सुनन नाल, बाणी पढ़न नाल थोड़े दुख मिट जाणगे, नहीं मिटणगे। ये झूठियां तसलियां नहीं। जिन्ने चिर तक बेड़ी समुंदर दे है लहरां टकराणगियां, जिन्ने चिर तक मनुख जिंदा है समस्यावां टकराणगियां, बदलदियां बदलदियां। समस्यावां ब्रह्म ज्ञानियां दियां भी होंदियां, समस्यावां अवतारां दियां भी होंदियां, समस्यावां आम साधारण मनुखां दी भी होंदियां। पर भावें लहर की तूफान भी होवे, एक संत एक भगत जिंदगी की बेड़ी नूं रोकदा नहीं, चप्पू चढ़ाई जाता, चढ़ाई जाता, चढ़ाई जाता। लेकिन कुछ उड़ीक करते हैं, लहरां शांत हो जान फिर चलांगे। एक दिन जिंदगी का ही अंत हो जाता है, लहरां ते शांत कोई नहीं। मरदे दम तक कोई ना कोई लहर टकराएगी, मरदे दम तक कोई ना कोई समस्या टकराएगी। हल करा लो, अवल ते हल नहीं, निकम्मा झूठ है 100%, झूठ है पंडित महाराज ते अजमेरी बाबे को। 100 समस्यावां होर पैदा हो, जीवन भर दुख बनया बनया। मुख्तसर में अर्ज करा, मुट्ठी भर रेत दे नाल दरियावां दे वहण नहीं होते। बहुत छोटियां छोटियां गल्लां ने मनुख नूं रोकिया है। जैसे मूर्खां दी दुनिया च ये भी होवेगा। एक कुर्सी ते बैठ के लंगर छक रहा है, ये मनमुख है। ये थल्ले बैठ के छक रहा है, ये गुरमुख है। मैं थल्ले बैठने वाले भी बड़े कठोर देखे ने, पत्थर दिल देखे, कुछ भी नहीं।
निक्कियां निक्कियां गल्लां ने रोके, छोटियां छोटियां गल्लां ने रोके। मसले कोई हल भी कर रहे पर अंदर दी बेचैनी हंकार मसले हल नहीं करने देते, नहीं करने देते। निक्कियां निक्कियां गल्लां ने रोके, छोटियां छोटियां। मैं फिर अर्ज करा, मुट्ठी भर रेत दे नाल दरियावां दे वहण नहीं रुकते, निक्कियां निक्कियां गल्लां ने मूर्खां नूं रोकिया है। नहीं चलते, छोटियां छोटियां गल्लां च उलझ के रह गए, रुक के रह। मनुख शरीर ते प्रकृति चलावेगी, मनुख कितनी भी ब्रेकां लाए नहीं रुकेगा। बचपना जवानी की तरफ जाएगा, जवानी बुढ़ेपे की तरफ जाएगी, बुढ़ेपा कबर की तरफ जाएगा, चिता की तरफ जाएगा। ये प्रकृति कर रही है, ये सानू करने की लोड़ नहीं, प्रकृति कर रही है। प्रकृति ही जवान को बुढ़ा बना रही है, प्रकृति ही मौत का संदेशा लिया रही है। खत्म। लेकिन मैं अर्ज करा, प्रकृति साडे मन को नहीं चलाएगी, नहीं चलाएगी। साड़ी सुरत नूं प्रभु दे मार्ग ते नहीं चलाएगी, कतई नहीं चलाएगी। मैं पहले अर्ज की सी, तन ते भोजन है, खुराक है, और कुछ भी नहीं। इस चक्कर च ना पैना, बहुत कुछ नहीं, खुराक है, भोजन है। तन बनया भी भोजन तो है। मां की रखत पिता बिन धारा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी। मां दा होम पिता दा बिंद, मां की रखत पिता बिन धारा। बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रहा। रखत बिंद करने में अगन उदर मजा। इति रखत बिंद दा पुतला है। बिंद की सी, पहले खून सी, खून पहले की सी, खुराक सी, खुराक पहले की सी, भोजन पहले की सी, खाक सी, मिट्टी सी और की सी। तन ते मिट्टी च मिट्टी हो जाएगा, सबदा हो जाता है, पशु पक्षियों का भी हो जाता है, मिट्टी। पर मनुख सिर्फ मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी विच जोत है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मोल बचा। खाक नूर करदन आलम दुनिया, नूर है, नूर की अपनी यात्रा है। मिट्टी मिट्टी च मिले, उस तो पहले नूर नूर दे लीन हो जाए, उन्होंने कहते हैं जीवन मुक्त। यदि मन की यात्रा संपूर्ण हो गई है, तन की यात्रा संपूर्ण नहीं हुई। तन कबर ते चिता ते पहुंच के राख खाक होके अपनी यात्रा संपूर्ण करता है। मन जोत दे जोत होके, परमात्मा होके अपनी यात्रा संपूर्ण करता है। मिट्टी च मिट्टी सारे ही हो जाते, जोत दे जोत कोई, ज्योति जोत रली कोई कोई। संपूर्णता किसे किसे नसीब होती है। अधूरे जमदे ने, अधूरे जीवदे ने, अधूरे ही मरदे। लेकिन आख्या जाता है पूरा हो गया, पूरा। हर मरे कहते हैं पूरा हो गया, कतई नहीं। जमया अधूरा से, जीविया भी अधूरा है, मरिया भी अधूरा है। तन खाक होया है, मन नूर नहीं होया। तन मिट्टी विच मिट्टी हो गया, मन जोत विच जोत नहीं होया, अधूरा मरे। फिर परमात्मा बख्शिश करता है, मन नूं फिर तन मिलता है, फिर तन मिलता है, फिर मौका देता है। परमात्मा मनुख तो थकदा नहीं, बार बार मौका देता है, बार बार जन्म।
जम जम मरे, मरे फिर जम, बार। लेकिन हर दफा ऐसा होता है मनुख अधूरा जमदा है, मनुख ही बच्चा अधूरा ही तो जमदा है। पैर हैगे ने नहीं चल सकता, मुंह दे दंद भी कोई नहीं, जबान है बोल नहीं सकता, हाथ है कुछ भी नहीं कर सकता, मां की गोद है भी नहीं पता है मेरी मां। अधूरा जमया, यकीन जाना अधूरा ही जीवदा है, अधूरा ही मरदा। मन जोत दे जोत हो जाए, अजे मिट्टी मिट्टी च मिट्टी नहीं हुई, उन्होंने कहते ने जीवन मुक्त है। ये जीवदियां जी मुक्त है, और जीवदियां जी जो मुक्त नहीं होया मर के कोई मुक्त नहीं होता, एक भी नहीं होता। पढ़ते रहो भावें उसके पिछे शब्द गुरुमुख जन्म सवार, दरगे चलिया पता नहीं किहड़े नरकां च गोते पिया खांदा। जो जीवदियां जी स्वर्गवास नहीं होया मर के स्वर्गवास नहीं होगा। जो जीवदियां जी सच दे विच लीन होके सचखंड वासी नहीं होया मर के कोई सचखंड वासी नहीं होगा। पर कीता की जाए, सचखंड मुर्दियां नाल जोड़ देता है, क्योंकि जीवदा जागदा ते आखिर जीवदा ही झूठ कण दे च, तो मुर्दियां नाल सचखंड जोड़ देता है। इस वास्ते किसी जीवदे जागदे मनुख नूं कह के ते देखो परमात्मा तेनू सचखंड वासी करे, कह के ते देखो किवें टुट के पैंदा, किवें पुट्ठा है। क्योंकि झूठ खंड दे जी रहे ते झूठ खंड दे जीण दी आदत, कई जन्मां तो झूठ दे जी रहे हैं, झूठ दे खंड दे। कौन सचखंड दे वासी बनदा? अंदर लगन नहीं, चेष्टा नहीं, उद्यम नहीं। मैं इस करा जन्म तो मनुखी बच्चे के अंदर भुख है, प्यास भी है। जन्म जद वो रोंदा है मां नूं पता चलता है भुख है, जदों रोंदा है मां नूं पता चलता है शायद प्यासा हो गया। उहदी भुख प्यास की चिंता मां करती है, क्योंकि जन्म तो भोजन की भुख है, भोजन का पुतला रगत बिंद करने में। जन्म तो भजन की भुख नहीं है, नहीं है, कतई नहीं है। इस वास्ते भोजन की भुख प्राकृतिक है, नाम की भुख प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति नहीं पैदा करती। नहीं तो फिर सत्संग करने की लोड़ ही नहीं, जिवें अपने आप भोजन की भुख पैदा हो जाए नाम की भी पैदा हो जाएगी। की लोड़ है बाणी पढ़न की, की लोड़ है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना। ध्यान नाल सुनना, भोजन की भुख प्राकृतिक है, भजन की भुख प्राकृतिक नहीं है, पैदा करनी चाहिए। आयुर्वेद आचार्य ऐसा कहते हैं, वड्डा हो गया मन या बच्चा है, भुख नहीं लगती, रोगी है, इहदा तन रोगी हो गया। भुख का न लगना रोग की अलामत है, अलामत है। जन्म तो ही मनुख मानसिक तल ते रोगी होता है, उहदे च नाम की भुख नहीं होती, नहीं, बिल्कुल नहीं होती। भुख ना लगे भोजन की रोगी है। 104 डिग्री का ताप चढ़िया हुआ है, 36 प्रकार का भोजन बना के उसके अगों रखे, खा, कहता नहीं, भुख नहीं। क्यों? ताप ने, बुखार ने भुख को मार देता है। पर उन्होंने आख्या जाता शरीर वास्ते कुछ ना कुछ तेरे जिल चाहिए, खा। खांदा कहता स्वाद ने, ताप ने, जबान के जिहड़े तंतु ने जो रस मानते हैं उन्होंने भी सुन कर देता है, रस नहीं आता।
बुखार चढ़े मनुख नूं भोजन का रस नहीं आता, ताप चढ़े मनुख नूं भुख नहीं लगती। आयुर्वेद आचार्य ऐसा कहते ने, जिन्हों भोजन की भुख नहीं लगी, और लगती नहीं, रोगी है, रोगी है। जिहदे अंदर नाम की भुख नहीं, रोगी है, मानसिक तल ते रोगी है। जिन्हां दे अंदर भोजन की भुख नहीं पैदा होती, ऐसे रोगियों की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। जिन्हां दे अंदर भजन की भुख नहीं, ऐसे रोगियों नाल सारा संसार भरिया है। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु सब रोगी। हर उस मनुख नूं मानसिक तल ते रोगी समझ लेना चाहिए। बाणी की भुख नहीं, नाम की भुख नहीं, संगत के दर्शन करने की भुख नहीं, अमृत वेले की लड़क नहीं है, जपण की उमंग नहीं है, रोगी। ये रोगी की पहचान। दूसरा, भोजन की बुरकी मूँह च पाईए स्वाद नहीं, तन नूं ताप चढ़े। वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है कोई रस नहीं, गुस्ताखी माफ। कीर्तन कर रहा है कोई रस नहीं, कीर्तन सुन रहा है कोई रस नहीं, बाणी जप रहा है कोई रस नहीं, रोगी है, रोगी है, बीमार है। तन नूं ताप चढ़िया होवे, भोजन का स्वाद नहीं आता। मन नूं विकारां दा ताप चढ़िया होवे, कित्थे भजन का स्वाद। उकताए हुए लोग बैठे होंदे ने, सिर ढा के बैठे होंदे ने, कई मत्थे ते वट पा के बैठे होंदे, कई औखे बैठे होंदे ने। ये भी महसूस करते, रस नहीं बनता, भुख नहीं है, रोगी है। इस रोगी का इलाज भी रोज संगत दे चल, रोज कथा कीर्तन सुन, मता किधरे भुख पैदा हो जाए, तेरा ताप हल्का हो गया। पहचान की होगी, ताप लथ गया है, वाहिगुरु आखण का रस आवेगा, रस आवेगा। ऐसे मनुख बारे कहने भावे वाहिगुरु अजे रोम रोम दे च नहीं वसिया, रसना ते वस गया। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। तो जो रसना ते प्रभु वसे है, तो रसना दे बरकत भी आ जाए, बोल खाली नहीं जाएंगे, रसना बलवान भी हो जाए, और शक्ति भी हो जाए। ठीक है, अजय अध्यात्मक बल पूरा नहीं है, अजय रोम रोम समाधि लीन नहीं है, भोजन की बुरकी का स्वाद ते आ गया। ठीक है, भोजन अजय खून नहीं बनया, मांस नहीं बनया, पर रस ते आ गया। वाहिगुरु वाहिगुरु आखण का रस आ गया, ये गल वखरी है, अजय अध्यात्मक बल नहीं है। रस आ गया, वाहिगुरु रसना ते वस गया। महाराज कहने मैं ओदे भी दासां दा दास हां, जिहदे रसना ते वस गया। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रकृति ने यात्रा नहीं करानी, प्रकृति के आसरे ते जो छड़ देवे छड़दे ने, जदों रब जपाएगा जप लिया, जदों गुरु छकाएगा उदों अमृत छक लियांगे। इहदा मतलब है, जे गुरु यही कहता तो बोतल खोल के पी जा। जदों प्रभु उठाएगा उदों उठ बैठांगे अमृत वेले। इहदा मतलब है, गुरु अजे ये चाहता है तू दोपहर तक सुता ही रहे। गुरु तो कह रहे हैं, गुरु सतगुरु का जो सिख आकाश सुपल के उठा नाम दिया, उठे अमृत वेले, नाम जपे, फिर नितनेम करे, बाणी पढ़े, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी का। गुरु दे जदों गुरु जपाएगा, जपांगे गुरु ते कह रहे हैं तो हुक्म मन गावेया सुनया तिनका हर थाए पावे,
जिन सतगुरु की आ गया सत सत करना। मन का विकास मन जोत स्वरूप होवेगा कर्म नाल। साडी मेहनत होंदी नहीं। इस वास्ते कर्म सिद्धांत सिर्फ मनुख नाल जुड़ता है, पशुओं नाल नहीं। पशु रिजक की तलाश जरूर करते हैं, उन्हों का विकास प्रकृति करती है। बनस्पति की विचारी रिजक की तलाश भी नहीं, उन्होंने पानी चाहिए कितने जाए, सरोवर को दरिया को थोड़ी जा सकती। बरखा होवे तो ठीक है, कोई पानी दे, पर लोड़ है उसकी। विकास प्रकृति करती है। मनुख जे अपने आप को प्रकृति से छड़ देगा, फिर पशु का पशु ही रह जाएगा। नहीं, आना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, आना पड़ेगा। गुरु के हर बोल नूं मनना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्नी नाम दे आया गए मशक्कत लगा। इस वास्ते कहा गया सुख ते दुख फल ने, कर्म बीज है। कर्म बीज, कुछ बीज ऐसे ने मैं अज बोए ने 10-15 महीना 2 महीने बाद फली बहुत हो गए, फल लग गए। कुछ बीज ऐसे हैं साल 2 साल 3 साल उड़ीक करनी पड़ती। कुछ फल ऐसे ने जैसे देसी अम्ब 11-12-13-14 साल उड़ीक करनी पड़ती, तां लगते हैं। शायद आपको पता होवे इमली के दरख्त को 35 साल बाद इमली लगती है। 35 साल। मैनू भी इसका बोध नहीं सी। गुरमत समागम स्थान पर किधरे इमली का बूटा बरसातों च पैदा हो गया, तो मैं नाल दे साथी नूं कहा इस बूटे को रहन देना, वड्डा हो जाएगा, धुप दे छां होगी। पर एक राजस्थानी मिस्त्री सी, राज मिस्त्री, उन्हें दूजे दिन पुट दिता, परे सुट दिता। जब मैनू पता चले उन्हें पुट के परे कर दिता। मैं उसको पूछ लिया, राम नारायण उसका नाम सी, मैं भाई तू क्यों किया? वो राजस्थानी भाषा च मेरे नाल बोले, या को फल धनी नहीं खाएगो, या 35 साल में फली बोध होएगो, इंज करे। इनू फल 35 साल चले। असी अपशगन मनते हैं, धार्मिक स्थान ते घर दे इस बूटे को नहीं ला 35 साल। और मैं कह मिली असी नहीं खानी सी, सानू तो छां चाहिए सी, हुण देना सी, तो एवं पुट दिता। उदों मैनू पता चलिया 35 साल बाद फल लगते। जरूर कुछ ऐसे बूटे भी होंगे जो इस तो भी ज्यादा समा लेंगे होंगे, जरूर